Welcome future doctors into the White Coat Educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today's most important topic is vital force. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, अल्टरनेट ईयर या फिर हर ईयर पूछा जाता है LAQ के लिए। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या डेफिनेशंस, उसकी क्वालिटीज, देन वाइटल फोर्स का रोल इन हेल्थ डिसीज क्योर एंड कौन से अफोरिज्म में ये मेंशन है उसको देखेंगे। मोस्टली याद रखना वाइटल फोर्स अफोरिज्म नंबर 9 अफोरिज्म नंबर 17 ये पूरे अफोरिज्म्स को क्या करता है, कवर करता है। ऑर्गेनन का कोई भी क्वेश्चन हो वो किससे वाइटल फोर्स से कोरिलेट होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आओ तुम लिख सको। ठीक है, हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाइटल फोर्स की डेफिनेशन देखो। वाइटल फोर्स क्या है, तो वाइटल फोर्स इज अ डायनामिक फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अस एंड आवर सराउंडिंग। वाइटल फोर्स एक डायनामिक फोर्स है जो क्या करती है, हमें और हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करती है, दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करती है। हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, हमारे फंक्शंस, हमारे सेंसेशन, इन सबको कौन कंट्रोल करती है, वाइटल फोर्स कंट्रोल करती है। इसके अलावा वाइटल फोर्स एक एनर्जी है। वाइटल फोर्स इज एनर्जी विच इज फाइट अगेंस्ट द डिसीज एंड द सिकनेस व्हेन वी आर द सिक and repair our damaged tissue and maintain to our health। इसके अलावा क्या, हमारे जो वाइटल फोर्स है वो एक एनर्जी है। जब भी हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें जो वायरस, पैथोजन जो भी हमें अटैक करते हैं उससे क्या करती है, फाइट करते रहती है। और फाइट करने के बाद हमारे जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करके हमारे हेल्दी कंडीशन को क्या करती है, फिर से प्रिजर्व करती है। ये किसका काम है, वाइटल फोर्स का काम है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करती है, एक नॉन लिविंग को एक लिविंग से डिफरेंशिएट करती है। बिकॉज लिविंग पर्सन में ही उसके फंक्शंस है, उसके सेंसेशन है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है। नॉन लिविंग में होता है क्या ये सब नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी वाइटल फोर्स क्या है, वो फोर्स है जो कि एक नॉन लिविंग को लिविंग से डिफरेंशिएट करती है। उसके अलावा डॉक्टर सैमुअल हेमन का क्या कहना है कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ 3 चीजों से बनी हुई है। क्या, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी तो पता है, माइंड भी पता है, स्पिरिट यानी हमारी सोल, आत्मा, उसी को क्या बोला है, वाइटल फोर्स का टर्म से नाम दिया गया। किसने, डॉक्टर सैमुअल हेमन ने। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल हेमन वाइटल फोर्स में जो हमारी स्पिरिट है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेल्थ, डिसीज और क्योर कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी को हेल्दी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ये डॉक्टर सैमुअल हेमन का कॉन्सेप्ट था। अब उसके बाद क्या आता है कि वाइटल फोर्स की क्वालिटीज मस्ट है। ये 6 क्वालिटीज आपको याद रहनी चाहिए। वन बाय वन देखेंगे हम कौन सी क्वालिटीज है। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मीन्स होता है सेल्फ पावर्ड। वाइटल फोर्स क्या है, सेल्फ पावर्ड है, उसके पास खुद की पावर होती है। वो अपनी पावर के लिए किसी भी ऑर्गन, सिस्टम या बॉडी पे डिपेंड नहीं होती। इसकी वजह से वाइटल फोर्स को क्या बोलने वाला है, ऑटोक्रेटिक मीन्स द सेल्फ पावर्ड। सेकंड पे हम आते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मीन्स होता है सेल्फ एक्टिंग। वाइटल फोर्स क्या है, उसकी खुद की पावर रहने की वजह से क्या होती है, वो खुद ब खुद एक्ट करती है। किसी को उसको एक्ट करने, मतलब एक्ट कर या ऑर्डर दे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं रहती। इसके क्या है, ये सेल्फ एक्टिंग है, पूरे मटेरियल ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, खुद के कंट्रोल में रखती है। इसी को बोले वाला है सेल्फ एक्टिंग, और खुद किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। ऑटोमेटिक। देन सेकंड, थर्ड आता है हमारा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी इमटेरियल। वाइटल फोर्स क्या है, हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखती कि वाइटल फोर्स कैसा है, लेकिन उसके फंक्शंस जो है हम देख सकते हैं। मतलब हमारे बॉडी क्या करी, अभी काम करी, मैं बात कर रही हूँ, वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, ये सब क्या है, वाइटल फोर्स के फंक्शंस है। तो हम वाइटल फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन क्या है, उसके फंक्शंस को देख सकते हैं। उसी को क्या बोले वाला है, स्पिरिचुअल मीन्स द इमटेरियल। फिर हमारा फोर्थ आता है अनइंटेलिजेंट। वाइटल फोर्स कैसी है, अनइंटेलिजेंट। इसका मतलब है डज नॉट हैव पावर टू रीजन। ये चीज क्यों हो रही कि पर्सन कभी डिसीज स्टेट में था, बाद में नॉर्मल हेल्दी स्टेट में आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, इसके पास क्या वाइटल फोर्स ये कर देती है कि क्योर कर देती है उसे, लेकिन क्यों कर रही है, इसके पास क्या रीजन नहीं है बताने के लिए कि वो क्योर कैसा हो रहा है। तो इसी को क्या बोले वाला है, अनइंटेलिजेंट। नेक्स्ट आता है इंस्टिंक्टिव मीन्स द नेचुरल इम्पल्सेस। हमारी जो वाइटल फोर्स है वो नेचुरल लॉ पे डिपेंड है, यानी होम्योपैथिक लॉ जो हमने अफोरिज्म नंबर 26 में देखे थे, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। वाइटल फोर्स क्या उसके अकॉर्डिंग काम करती है, यानी वो स्ट्रॉन्गर होती है और जो उससे वीक होता है उसके इफेक्ट को सप्रेस करती है। इसी को बोले वाला है इंस्टिंक्टिव। देन हमारा लास्ट आता है वाइटल फोर्स की क्वालिटी डायनामिक। डायनामिक का मीन्स होता है ऑफ फोर्स इन एक्शन। मतलब क्योर हो गया ये हम देख सकते, लेकिन वो क्योर क्यों हुआ ये वाइटल फोर्स नहीं बता सकती। ये थी वाइटल फोर्स की पूरी क्वालिटीज जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। वन बाय वन देखेंगे कि वाइटल फोर्स हेल्थ, डिसीज और क्योर में किस तरह हेल्प करती है। सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ में इसमें कौन कौन से अफोरिज्म में हेल्थ में वाइटल फोर्स रोल प्ले करती है उसको मेंशन करना जरूरी है। तो अफोरिज्म नंबर 9 और अफोरिज्म नंबर 10 इसमें हेल्थ में वाइटल फोर्स का रूल दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफोरिज्म नंबर 9 के अकॉर्डिंग डॉक्टर समीर हेलेमन क्या बोलते हैं
कि जब पर्सन एक हेल्दी स्टेट में होता है, ये वाइटल फोर्स जो कि डायनामिक है, स्पिरिचुअल है, ये क्या करती है, अनबाउंडेड वे में वर्क करती है, जिसकी वजह से पर्सन क्या करता है, फंक्शन, उसके फंक्शंस और सेंसेशन नॉर्मली वर्क करते हैं, किसमें, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में। अकॉर्डिंग टू अफोरिज्म नंबर 9, द डायनामिक स्पिरिचुअल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द नॉर्मल सेंसेशन ऑफ द लाइफ इन ए अनबाउंडेड वे सो दैट देयर इज अ हायर पर्पस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। ठीक है। देन अफोरिज्म नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि इन द लिविंग विदाउट वाइटल फोर्स द ह्यूमन बींग्स आर नो सेंसेशन, नो फंक्शंस एंड नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। डॉक्टर समील हैनेमन क्या बोलते हैं, अगर ह्यूमन बींग के अंदर वाइटल फोर्स नहीं होंगी तो ह्यूमन बींग में ना सेंसेशन होंगी, ना फंक्शंस होंगे, ना उनका सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा। यानी कि ह्यूमन बींग क्या, एज ए डेड, यानी ये नॉन लिविंग को लिविंग से डिफरेंशिएट करती है। ये किसमें, अफोरिज्म नंबर 10 में दिया गया है। और इसके अलावा क्या पॉइंट्स याद रखेंगे हम कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मैन को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए, वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारा लाइफ को पर्पसली एग्जिस्टेंस रखने के लिए और हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस के लिए। ये सब किस में लिखेंगे, 9th में। अफोरिज्म्स को मेंशन करना, उनके सेंटेंस लिखना जो मैंने बताया है, और उसके अलावा 3-4 ये पॉइंट्स जो अभी मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज में क्या है। नॉर्मली समझो पहले डिसीज क्या था, डिसीज यानी डायनामिकली डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। अब इसमें किसमें, अफोरिज्म नंबर 12 डॉक्टर समील हैनेमन ने अफोरिज्म नंबर 12 में मेंशन किया है, द डायनामिकली डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज टर्म एज अ डिसीज व्हिच प्रोड्यूसेस द डिसीज इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ द डायनामिक वाइटल फोर्स। ठीक है। जब भी हमारी जो वाइटल फोर्स है वो डायनामिकली डिरेंज हो जाएगी तो क्या हमें प्रोड्यूस होगा, डिसीज प्रोड्यूस होगा। अभी प्रोड्यूस कैसे होता है ये देखो, ये तो नॉर्मल है कि जब हम हेल्दी स्टेट में होते हैं हमारे नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस वर्क करते हैं, किसकी वजह से, वाइटल फोर्स की वजह से। बट जब हमें क्या होता है, एक डायनामिक इन्फ्लुएंस अटैक करते हैं बाहर से, तो हमारी वाइटल फोर्स क्या करती है, कॉन्स्टेंटली उसके साथ फाइट करते रहती। वो फाइटिंग के टाइम पे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली फाइट कर करके एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमारी जो वाइटल फोर्स है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है। क्यों, तो वो जो एक्सपोजर कर रहे थे, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी थे, वो जो हमें अटैक कर रहे थे, वो क्या हो जाता है, उनका अटैक करने का टाइम लॉन्गर हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार फाइट करके हमारी वाइटल फोर्स कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, थोड़ी वीक। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी वाइटल फोर्स का थोड़ा सा वीक हो जाना, जिसकी वजह से पर्सन में क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। जिसकी वजह से उसी को बोला जाता है डिसीज, यानी इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स एंड एक्सटर्नली प्रोड्यूसेस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। वाइटल फोर्स तो बॉडी के अंदर डिरेंज हो रही है, यानी कमजोर हो रही है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बाहर किसके फॉर्म में नजर आ रहा है, साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में। ये किसने, अफोरिज्म नंबर 12 में मेंशन किया गया। तो बस जस्ट हम डिसीज में क्या लिखेंगे कि ड्यू टू द डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स द साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूसेस एक्सटर्नली एंड द वाइटल फोर्स इज डिरेंज इंटरनली। ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट अब क्योर में। क्योर में याद रखना, सबसे पहले हमने देखे थे अफोरिज्म नंबर 5 में, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डिसीज, एक्यूट डिसीज एक होता है, क्रोनिक डिसीज होता है। तो रोल ऑफ वाइटल फोर्स हम दोनों में भी देखेंगे, एक देखेंगे एक्यूट डिसीज में, दूसरा हम देखेंगे क्रोनिक डिसीज में। तो सबसे पहले एक्यूट डिसीज में क्या होता है, एक्यूट डिसीज यानी शॉर्ट रहता है उसका ड्यूरेशन और सडन ऑनसेट होता है। ये मैंने अफोरिज्म नंबर 5 में समझाया, अगर नहीं तो वहां पे जाकर आप एक बार देख लो। इसमें क्या होता है कि वाइटल फोर्स को किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सटर्नल हेल्प कौन सी होगी, आप यहाँ पे क्योर करने के लिए, मेडिसिन। तो एक्यूट डिसीज में मेडिसिन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है वाइटल फोर्स को। वाइटल फोर्स खुद की एनर्जी को सेक्रीफाइस करती है, यानी खुद की एनर्जी को वर्क करती है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक है और ऑटोमेटिक है, यानी सेल्फ एक्टिंग करेंगे, सेल्फ पावर के थ्रू क्या करेंगे, एक्यूट डिसीज को क्योर करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ द मेडिसिन। ये किसमें, एक्यूट डिसीज में। लेकिन क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, तो उसकी वजह से वाइटल फोर्स खुद के एनर्जी से सारी रिकवर नहीं कर सकती पर्सन को, उसकी वजह से मेडिसिन की हेल्प लेना मस्ट होता है। यानी मेडिसिन हम लेंगे और उसके साथ हमारी वाइटल फोर्स काम करेगी तो हम क्या करेंगे, क्रोनिक डिसीज भी क्योर हो सकता है। ये किसमें था, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर। डेफिनेशंस हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, देन रूल ऑफ वाइटल फोर्स हो गए। इसके अलावा ना डिफरेंट, जैसे कि मैंने बोला था कि अफोरिज्म नंबर 9 to 7 में 17 तक वाइटल फोर्स के रोल को डिस्कस किया गया, ये पूरे अफोरिज्म्स को कवर करता है। तो अभी 9 to 17 तक किस अफोरिज्म में वाइटल फोर्स का क्या दिया गया, मैंने एक एक लाइन में नोट्स में मेंशन किया है। आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। ठीक है। अगर वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया है तो कमेंट में राइट करो कि कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।